हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों से बताया था कि मैं डीजे एम्पलीफायर कोर्स अपने चैनल पर बेसिक से एडवांस तक लेकर आऊँगा। लेकिन दोस्तों इसमें सिर्फ़ आप लोगों को बताया ही जाएगा, हार्डवेयर ट्रेनिंग आप लोगों को मेरे से लेना ही पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, क्लास नंबर 1 एसी एंड डीसी के बारे में बताते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लोगों को इस क्षेत्र में रुचि हो तभी ये वीडियो आप लोगों के लिए है, अन्यथा आप लोग वीडियो स्किप करके जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। जैसे कि दोस्तों विद्युत धारा आप लोगों का 2 प्रकार का होता है, एसी होता है, डीसी होता है। एसी जो होता है अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा। तो दोस्तों इसकी जो दिशा होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, चेंज होती रहती है। एक बार अप होता है, एक बार डाउन होता है। तो जैसे कि यहाँ पे ऊपर मान लीजिए फेज का है और नीचे न्यूट्रल होता है, तो एक बीच में मान लीजिए फ्रीक्वेंसी है। तो एक बार ये फेज की ओर जाएगा, एक न्यूट्रल की ओर जाएगा, एक और ऐसे ये अपना दिशा चलती रहती है। और अपने इंडिया में 50 हर्ट्ज की सप्लाई चलती है, यानी कि 1 सेकंड में लगभग ये 50 बार अप डाउन होगा। जैसे कि मान लीजिए हम लोगों को घर में जो बल्ब लगा होता है, जो 100 वाट का होता है या जिस भी वाट का एलईडी भी होती है, तो इसमें ये होता है कि 1 सेकंड में वो 50 बार जलता है, 50 बार बुझता है। इसका यही फ्रीक्वेंसी यानी कि 50 हर्ट्ज। और इसका उपयोग जो एसी करंट का उपयोग जो होता है हमारे यहाँ पंखा, कूलर, फ्रिज और जो एम्पलीफायर में यूज होता है। तो दोस्तों ये एम्पलीफायर जो है डीजे एम्पलीफायर होता है दोस्तों, हम लोगों का एम्पलीफायर तो डीसी पे ज़्यादातर काम करता है, जो मॉड्यूल होता है। बाकी जो एम्पलीफायर है एसी पे काम करता है। जैसे कि मान लीजिए जो डीजे एम्पलीफायर है हम लोगों का, उस पे तो एसी करंट आता है, लेकिन ट्रांसफार्मर पे आके फिर डायोड पे होके वो डीसी हो जाता है। बाकी पूरा कंपोनेंट जो होते हैं ये डीजे एम्पलीफायर पे सभी डीसी पे काम करते हैं। इसीलिए उसको बनाने में भी आसानी रहता है और हम लोगों को बिजली का झटका भी कम लगता है। तो चलिए दोस्तों, मान लेते हैं हम लोगों को एक एम्पलीफायर का वाट कैलकुलेशन करना है। मान लीजिए हम लोगों को 250 वाट या 1000 वाट का एम्पलीफायर में देखना है, कितना वाट का ट्रांसफार्मर, कितनी वोल्ट का लगेगा, कितने एम्पियर का, कितनी वोल्ट का। तो मान लीजिए 250 वाट का एम्पलीफायर है और सिंगल सप्लाई पे, तो उस पे लगभग आप लोगों को 25 वोल्ट और प्लस 10 एम्पियर का जो ट्रांसफार्मर लगेगा, तब वो 250 वाट का आउटपुट देगा। दोस्तों यही कैलकुलेशन पूरे एम्पलीफायर कोर्सेज में आप लोगों को ध्यान रखना है। किसी भी एम्पलीफायर का अगर हम लोगों को वाटेज निकालना है, तो हम लोग उसका वोल्ट जितने सप्लाई पे वो चल रहा है प्लस में एम्पियर जोड़ के उतना वाटेज निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, एसी करंट के बारे में जानकारी हो गई, इतना ही अपने भाषा में बताएं। बाकी आप लोग विकिपीडिया पे भी सर्च कर सकते हैं अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, डीसी करंट को डायरेक्ट करंट बोलते हैं, हिंदी में इसे दिष्ट धारा बोलते हैं। इसका चिन्ह जो होता है इस तरीके से, बाकी यहाँ ऐसे डॉट डॉट लगा रहता है। और मैं आप लोगों को मीटर में भी दिखा देता हूँ। मीटर में वहाँ चिन्ह लगा रहता है। इसकी सप्लाई मान के चलिए आप लोगों को, जो डीसी करंट डायरेक्ट बनता है 650 वोल्ट तक रहता है। इससे ज़्यादा अभी तक डीसी वोल्ट नहीं बनाया जाता है, अधिकतम 650 वोल्ट, जबकि मीटर में हम लोगों को 600 वोल्ट तक नापने की सुविधा रहती है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आप लोगों को दिखाते हैं इसमें डीसी का करंट कहाँ से चेक करते हैं। देखिए यहाँ इस पे 200 मिली वोल्ट के नीचे तक चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ 2 वोल्ट, यहाँ पे 20 वोल्ट तक, यहाँ 200 वोल्ट, यहाँ 600 वोल्ट तक। तो दोस्तों हम लोगों को ज़्यादातर 200 वोल्ट और 20 वोल्ट के अंदर ही काम करना रहता है। बाकी अगर बाइसिंग वोल्ट चेक करना हो तो आप 2 वोल्ट तक लगा के चेक कर सकते हैं। और दोस्तों इधर जो है एसी का है, यहाँ देखिए 200 लिखा हुआ है और फिर यहाँ एसी का सिग्नल बना हुआ है। यहाँ 600 वोल्ट यानी कि 200 से लेकर 600 वोल्ट तक आप लोग इससे सप्लाई चेक कर सकते हैं। प्लस में डीसी का भी 200 मिली वोल्ट से लेकर के 600 वोल्ट तक चेक कर सकते हैं। यहाँ 600 वोल्ट तक ही दिया है, जबकि ये 650 वोल्ट तक डीसी धारा
बनाई जाती है। और इसका उपयोग जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मोबाइल का जितना भी सामान रहता है सभी बैटरी पे ही चलते हैं, जो कि डीसी करंट पे चलता है। बाकी जो डीजे एम्पलीफायर के कंपोनेंट होते हैं दोस्तों, एंड मॉड्यूल बोले तो कैपेसिटर, डायोड जो भी लगे रहते हैं उसमें कंपोनेंट, रेजिस्टेंस, ट्रांजिस्टर जो भी कंपोनेंट सभी ज़्यादातर डीसी पे ही चलते हैं। जबकि एसी भी यूज होता है, ये बात नहीं एसी नहीं यूज होता है। जब आप लोग फुल कोर्स करेंगे तो आप लोगों को हर एक पार्ट के बारे में जानकारी दिया जाएगा। दोस्तों एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए आप लोगों को डायोड यूज करना पड़ता है, जैसे कि ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर हम दिखाते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, इसी को ब्रिज रेक्टिफायर बोलते हैं। यहाँ पे पूरा बाकायदे दिखाया हुआ है 3510 इसका मॉडल नंबर है। बाकी इसमें प्लस का साइन है। बाकी इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा, आप लोग बाद में देखिएगा चैनल पर। बाकी ये डायोड है, डायोड का अलग क्लास होगा दोस्तों, ऐसे बताने के लिए इसमें बता दिया जा रहा है। बाकी दोस्तों अगर आप लोगों को एसी से डीसी परिवर्तित करने के बारे में जानकारी हो गई होगी। बाकी डीसी को एसी में परिवर्तित करने के लिए इन्वर्टर का उपयोग किया जाता है। आप लोग जानते भी होंगे, आप लोगों के घरों में भी रहता है। जैसे कि आप लोगों के घर में 12 वोल्ट 150 एच की बैटरी है, 7 एच की बैटरी है, 10 एच की बैटरी है, तो उस पर उसी के हिसाब से इन्वर्टर लगाया जाता है और इन्वर्टर से ही डीसी को एसी परिवर्तित किया जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को एम्पलीफायर कोर्स करना है तो आप लोग इस नंबर पे हमारे पास कॉल कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को फुल सपोर्ट मिलेगा अगर आप लोग यहाँ से डीजे एम्पलीफायर कोर्स कर लेते हैं। लाइफ टाइम सपोर्ट दूंगा दोस्तों। बाकी एम्पलीफायर में ए टू जेड जानकारी आपको मिलेगी। उसमें AB क्लास, क्लास H, क्लास H प्लस तक की जानकारी दूंगा मैं। बाकी अभी क्लास कागज़ों पे चल रहा है, उसके बाद प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। बाकी अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो आने वाले सीज़न में जैसे कि दुर्गा पूजा स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग मेरे दुकान पे आकर के अपना डीजे एम्पलीफायर कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों इसमें आप लोगों को डायरेक्ट दुकान पर ही सिखाया जाएगा, क्योंकि जो ट्रेनिंग सेंटर होते हैं सिर्फ बताते हैं, उनके पास एम्पलीफायर अवेलेबल ही नहीं होता है। जबकि मैं आप लोगों को सभी एम्पलीफायर अवेलेबल कराऊंगा, स्ट्रेंजर के, आहूजा के, अन्य कंपनी के। उसमें आप लोगों का 250 वाट से लेकर के लगभग 4000 वाट, 6000 वाट तक के एम्पलीफायर में शामिल करूंगा। आप लोगों को ए टू जेड बताऊंगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब किए रहे हैं तो उसके लिए धन्यवाद दोस्तों।